की शान के बाद आज ताली कुंड कर रही मजीद वानी साहब का पार्टी की तरफ से एक गुजारिश आई है कि जितनों ने भी अभी तक बोला सब मेल थे, मर्द थे। तर्जुमानी की और ये नारा दिया, कौन सा नारा दिया? जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। आप ये नारा जवाब दे दो ना। बहुत शुक्रिया आजाद साहब का। जब मैं ये पेश करना चाहता हूँ, ये हमारी खामोश से मर गया, बुखार मेरे शहर का खामोश से मर गया। राशन जो आ रहा था, इनके जख्मों की महल करेंगे। आजाद बहुत बहुत शुक्रिया शफीक शबनम साहब। वो काम हमारे जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने किया है और उसके बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यहाँ पे चाहे वो पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट हो या सिविल इम्प्रिजनमेंट हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने किया है। चिंगारी से और जिन लोगों का रास्ता मशरक की तरफ जा रहा, मगरिब से कानून ने चिंगारी की तरह इस्तेमाल की। ये बटमालू, इस बटमालू में अमन है, शांति है और यहां मीटिंग भी हो सकती है। यह अपने आप में एक अजूबा है। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 35-36 साल से 88-89 के बाद ये शायद पहली मीटिंग है। कांग्रेस तो यहां, मैं कांग्रेसी 1 साल तक था, कभी मीटिंग नहीं कर पाई, शहर भी नहीं कर पाई और यहां का इस मोहल्ले में तो सवाल ही नहीं। मुझे मालूम कि दूसरी सियासी पार्टियों ने की या ना की, लेकिन कांग्रेस में रहकर मैं ये कह सकता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर था मैं या सेंट्रल मिनिस्टर था, यहां हिम्मत नहीं थी मीटिंग करने की, क्योंकि बदकिस्मती से ये इलाका मुसलसल यहां हालात ठीक नहीं रहे। उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि शहर में और बटवालों में अमन व अमान है। कोई भी गलत वारदात नहीं होती, मारपीट नहीं होती है। नहीं तो ये ऐसा इलाका था जहां सुबह शाम हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की, हमारी बहनों की, माओं की, बेटियों की तलाशी होती थी, कभी पुलिस के जरिए, कभी आर्मी के जरिए, क्योंकि जब भी कोई भाग के आ जाता था तो इसी इलाके में वो पनाह लेता था, जिसकी वजह से हमारे भाइयों और बहनों की और मां बेटियों की जिंदगी तबाह हुई, बर्बाद हुई कई साल। लेकिन आज पूरे शहर में, पूरे कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में आमतौर पर और खास तौर पर श्रीनगर शहर और बटमालों में हालात इस तरह के खुशगवार हुए कि यहां आना जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पब्लिक मीटिंग भी इतने साल का 34-35 साल के बाद पब्लिक की मीटिंग करना भी मुमकिन हो पाया। मैं समझता हूं कि आज के लिए सबसे बड़ी खुशी का और कोई मकाम नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा और आप भी सब करिए। इसके बाद हम अस्तान शरीफ जाएंगे, यहां उसमें भी यही दुआ करेंगे
कि आने वाले वक्त में इसी तरह के हालात यहां रहे, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि पूरी दुनिया में अमन हो, और जो बर्बरियत गाजा में डाली गई है, अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे, उन बच्चों पर, उन बुजुर्गों पर, उन बेटियों पर उनकी मुसीबतें आसान करे, उनकी तकलीफें दूर करे, और हमलावारों को, जबर करने वालों को, जुल्म करने वालों को अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी ताकत कहीं ताकतवर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करे, न कि मजलूम के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ। ये तो हमारी दुआ ही कर सकते हम। और जिन लोगों से तबाकात थी, मुल्कों से हुकूमतें थी, वो भी मुंह जबानी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मुल्क में, ममालिक में, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वहां की सरकारें चाहे जालिम के साथ हों, लेकिन अवाम गाजा के लोगों के साथ है। ये बड़ी खुशनुदी की बात है। बहरहाल, जहां तक सियासत का सवाल है, बहुत सियासी तब्दीलियां आई इन 34-35 वर्षों में। इन 34-35 वर्षों में जो सियासी तब्दीलियां हुई और जिनका असर अच्छा हमारी वादी पर और जो ना सूबा जम्मू पर नहीं हुआ। हजारों नौजवान बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ इसमें क्रॉस फायरिंग में, लेकिन कुल मिलाकर कई हमारे हजार वालिदैन इस रियासत के अपने बच्चों से महरूम रहे। हजारों हमारी बहू बेटियां वो बेवा हो गई। हजारों हमारे वालिदैन कसम परस्ती की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिन बच्चों पर उन्हें भरोसा था कि बच्चे बढ़ के मां बाप की खिदमत करेंगे, बच्चे बड़े होकर अपनी बहनों की शादियां करेंगे, लेकिन उनके वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो पाए, बल्कि उनकी जिंदगी जन्नत के बजाय इसी दुनिया में जहन्नम बन गई। रोजगार से भी महरूम, बच्चों से भी महरूम। अल्लाह न करे कि दोबारा यहां रियासत में असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे। जो आखिरी असेंबली का इलेक्शन है उसे 9 साल हो गए, और मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर की तारीख में 75 साल में ये शायद पहली दफा है कि इतने लंबे अरसे तक रियासत में कभी इलेक्शन नहीं हुए। जिन दिनों जम्मू कश्मीर में हालात खराब थे, खूनरेजी थी, लीडर साहिबान सब वादी को छोड़कर भाग गए थे। हमारे बदकिस्मती से हमारे कश्मीरी पंडित साहिबान को भी मिलिटेंसी की वजह से छोड़ना पड़े। वह वादी लाखों और मुसलमान वादी के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में चले गए। उस वक्त भी
शायद 6 या 7 साल के बाद इलेक्शन हुए थे, लेकिन आज नॉर्मल हालात इससे ज्यादा कभी नॉर्मल पिछले 30-35 सालों में कभी नहीं थे। उनमें 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बड़ी फिक्र की बात है। इलेक्शन न होने का क्या नुकसान? मैं ये नहीं कहता कि आज की इंतजामिया काम नहीं कर रही है। इंतजामिया काम कर रही है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। मैं नहीं कहता गवर्नर साहब काम नहीं करते, मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफिसर काम नहीं करते, लेकिन हम उनसे वो काम कहने के लिए कर रहे हैं जो उनके लिए, जिसके लिए वो बने ही नहीं है। हमें वो काम जो है वो मिनिस्टरों का काम, वो एमएलएज का काम, चुने हुए नुमाइंदों का काम, सेक्रेटरीट में बैठकर मैं भी अगर बड़ा मुलाजिम होता तो मैं भी ऐसा ही करता। किसी भी सियासी पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर है, वो भी अगर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होता तो कुर्सी पे बैठकर वहीं से चलाता। देखो, मेरी तकरीबन आज तक 1 साल में जब से पार्टी बनाई, मैंने जो एड्रेस की हैं 500-600 मीटिंगें, और हमारे साथियों मिलाकर 1000-2000 मीटिंग की। हमने हर जगह यही मांग की है कि इलेक्शन यहाँ ज़रूरी है। आवाम की खिदमत करना सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकते हैं। ऑफिसर अच्छी सरकार चला सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काबिल हैं, लेकिन वो अगर एमएलएज का काबिल है ये तो सेक्रेटरीट सफ़र करेगा। तो इसलिए वो अगर काम करें और एमएलएज के इलेक्शन होने चाहिए, बाकी क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये आज़ाद साहब चूंकि फ़लस्तीन की सिचुएशन है, कोई बात ही नहीं कर रहा है जो वहाँ ज़मीन पोस्ट बच्चों को किया जा रहा है। Nobody has come forward to say few words about the Palestine. ज़मीन पोस्ट बच्चों को किया जा रहा है। अब सब ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन पूरे मुल्क में भी स्टेटमेंट ही से चलता है। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं, बदकिस्मती से जो अमन अमान कायम करने के लिए वो जब खुद ही मुलाविस हो जाएंगे तो फिर कौन अमन करेगा? क्या ये जंग ज़्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? क्या ये जंग ज़्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? ज़्यादा वहाँ पे हो रहे हैं फ़लस्तीन में। नहीं, अब गाजा में जो हालात है और जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, या जिस तरह से उनका खाना नहीं है, पीना नहीं है, दूध नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं जाता। ये एक ओपन जेल है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल। इसमें जो बड़े ममालिक थे वो जब खुद ही हिस्सादार बन गए तो कौन अमन करेगा? इसमें हम बैठ के तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैंने कहा बड़ा, आप जो वो समझते हैं कौन बड़े मुल्क हैं।